नमस्कार। रत्नरुद्राज ग्रुप में आपका फिर से स्वागत। हमने पिछले लेक्चर में सिलोन के पुखराज के बारे में जानकारी ली। इस लेक्चर में हम लोग उसमें होने वाली धोखाधड़ी इस बारे में जानकारी लेंगे। अभी ये जो सिलोन का पुखराज है, इसका कलर आपको मालूम येलो रहता है। तो ये जो पुखराज है, यानी उसको इंग्लिश में बोलते हैं येलो सफ़ायर, उसके जैसे दिखने वाले कोई स्टोन है। कुछ स्टोन है जैसे आ, टोपाज, येलो सिट्रीन, येलो टुरमुलिन और भी 2-4 स्टोन हैं जो उसके जैसे दिखते हैं, लेकिन वो येलो सफ़ायर, वो सफ़ायर नहीं रहते हैं, वो पुखराज नहीं रहते हैं। खाली वो दिखने के लिए उसके जैसे उसके कलर रहते हैं, उनका ग्रेविटी, हार्डनेस सब अलग अलग रहता है। यानी आपने सिट्रिल हाथ में लिया और पुखराज हाथ में लिया, तो आप जब उसका वेट देखते हैं, वजन, तो आपको सिट्रिन का वजन हल्का लगेगा, तो पुखराज का वजन थोड़ा हेवी लगेगा आपको हाथ में। जो टाइप में हम लोखंड का एक टुकड़ा लिया एक ही साइज़ का और लकड़ी का टुकड़ा हाथ में लिया, तो उसमें जब हम उसका वेट देखते हैं तो लोखंड का वेट ज़्यादा लगेगा आपके हाथ में और लकड़ी का वज़न कम रहेगा। ऐसे उसमें फ़र्क है, लेकिन आम आदमी को ये फ़र्क समझता नहीं। लोगों को लस्टर अच्छा चाहिए, शाइन अच्छा चाहिए, वो सब आपको टोपा सिट्रिन में ज़्यादा करके मिलेगा। और जो टुरमुलिन है येलो कलर की, उसमें ये सब चीज़ आती है, लेकिन वो रियल नहीं रहते हैं। सेकेंड उसमें आते हैं एडी। एडी यानी कांच। येलो कलर की कांच जो रहती है, वो आप उसका जो कलर खाली सेम रहता है, बाकी वो रियल पुखराज नहीं रहते हैं, वो पूरा क्लियर ग्लास रहती है। और उसका जो वजन है, कांच का वजन, उन्हें आप एक ही साइज का 2 कैरेट का पुखराज हाथ में लो और 2 कैरेट का आप कांच हाथ में लो, एडी हाथ में लो, तो उसका जो एक बात तो उसका साइज़ आपको देख के समझिएगा, पुखराज का साइज़ बड़ा लगेगा क्योंकि उसका हार्डनेस कांच से कम रहता है, उसके वजह से उसका साइज़ बड़ा लगेगा। और जो कांच रहती है उसका हार्डनेस ज़्यादा रहता है, उसके लिए उसका साइज़ वज़न एक ही रहने के बावजूद भी उसका साइज़ छोटा लगेगा। और जब आप उसका हाथ में उसका वेट देखोगे तो काँच आपको हेवी लगेगा और रियल जो पुखराज रहता है वो हाथ में थोड़ा हल्का लगेगा वज़न में। ये सेकंड हो गया। अभी इसमें थर्ड आता है सिंथेटिक करके आती है। सिंथेटिक यानी ऐसे रहती है कि उसका ग्रेविटी सेम रहती है, हार्डनेस सेम रहता है। उसका आप देखोगे, उसका साइज़ भी आप देखिएगा, 2 के साइज़ का पुखराज, 2 के साइज़ का ये देखिएगे सिंथेटिक काँच, तो वो 2 आपको सेम लगेगी, लेकिन वो रियल नहीं रहती है। उसको बहुत अच्छा लस्टर रहेगा, वो क्लियर रहेगी, उसके अंदर इंक्लूजन कुछ भी नहीं आएगा। ओरिजिनल स्टोन के अंदर, ओरिजिनल पुखराज के अंदर इंक्लूजन आना है, आना ही चाहिए। आप कितना भी महंगा वाला लो, वो कंपल्सरी आना चाहिए। ओके। अभी फोर्थ एक मार्केट में चीज़ आ रही है, उड़ीसा पुखराज। पहले एक बात दिमाग में रख दो, पुखराज खाली सिलोन में मिलता है और बैंकॉक में मिलता है, और बैंकॉक, ग्लासपीड, ये तीन ही टाइप में पुखराज आते हैं। बाकी कहाँ से पुखराज पूरे मार्केट में आते नहीं हैं। जो भी नाइजीरिया से पुखराज जो आते हैं वो भी पहले बैंकॉक में जाके उसके ऊपर ट्रीटमेंट होने के बाद वो वहाँ से आगे आते हैं, तो उसको बैंकॉक का नाम से ही पहचाने जाते हैं वो। तो इंडियन पुखराज वैसा कोई आता नहीं है। एक माइंस, एक ऐसा कोई स्टोन पुखराज जैसा दिखता है, उसका अभी तक नाम भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग वो पुखराज करके पहन रहे हैं और कोई लोग उसको बेच रहे हैं धोखाधड़ी करके। वो सेम सिलोन जैसा दिखता है, वो कांच नहीं, वो पत्थर ही है, लेकिन वो सिलोन जैसा दिखने वाला, उसके अंदर भी आपको इंक्लूजन भी दिखते हैं कुछ ना कुछ, तो आपको लगेगा अरे अंदर इंक्लूजन है तो रियल है, नहीं। यानी हर चीज़ आपको देख के परख के लेना चाहिए, क्योंकि जो आपको बेच रहा है उसको कितना नॉलेज है वो आपको भी मालूम नहीं रहता है, तो वो कहाँ फंस गया तो आप भी फंस सकते हो। ओके। और लास्ट मैंने आपको सिखाया था पिछले टाइम, लैब ग्रोन यानी लैब में तैयार किया हुआ पुखराज। लैब ग्रोन में लैब के अंदर अंदर ट्रीटमेंट करके, लैब में अंदर ट्रीटमेंट करके
वो पुखराज तैयार किया जाता है, उसका हार्डनेस सब सेम रहता है। हार्डनेस, दूसरा तुम्हारा ग्रेविटी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, वो सब सेम रहता है। लेकिन वो नेचुरली नहीं बनते हैं, इसलिए उनको लैब ग्रोन बनते बोलते हैं। और आप उसका कई जगह पे कोई लोग, सब नहीं मतलब कोई लोग, वो रियल पुखराज करके मार्केट में बेच रहे हैं। लेकिन आप अच्छे लैब में से उसका लैब रिपोर्ट निकालोगे तो ऐसा लिख के आता है ये लैब ग्रोन येलो सफ़ायर है, यानी तैयार किया हुआ, लैब में तैयार किया हुआ, नेचुरली बना हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको आज जानकारी दी। तो कभी भी स्टोन लेने के टाइम अच्छे आदमी के पास से लो, जो आदमी को उसका अच्छा जानकारी है। और आप कहाँ फंसो मत ज़्यादा से ज़्यादा। और आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगी तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 9819208810। तो आज के लिए काफ़ी है। धन्यवाद।